मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद 5, ये 5 भेद आरबीएससी के अनुसार है। आरबीएससी के अनुसार है। सूत्र है इन्हें याद करने का। व्यास प्रसंग, वैसे व्यक्तिवाचक, से सार्वनामिक जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, वैसे परिमाणवाचक विशेषण, से संख्यावाचक विशेषण, से गुणवाचक विशेषण। अब इन विशेषणों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। से गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक की डेफिनेशन है किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, दशा दिशा, अवस्था आदि का बोध कराए। गुणवाचक किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष, गुण के साथ में दोष भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, रंग रूप, आकार प्रकार, दशा दिशा, अवस्था आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आंखों के लिए हरा रंग लाभदायक होता है। इसमें जैसे हम ये करें लाभदायक, आंखों के लिए हरा रंग लाभदायक है। आंखों की अब ये विशेषता बता दी है लाभदायक, रंग की विशेषता बता दी है हरा, तो इसमें 2 विशेषण है, दोनों ही गुणवाचक है। तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से हम आगे लेते हैं संख्यावाचक। डेफिनेशन वही रहेगी, किसी संज्ञा व सर्वनाम की गणना का बोध कराए, गणना का बोध कराए। संज्ञा या सर्वनाम की गणना का बोध कराए। गणना का मतलब ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकें। जैसे मोहन ने कक्षा में 5 विद्यार्थियों को अनुपस्थित पाया। मोहन जो कि एक अध्यापक है, वो जब अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था तो उसे अपने हाजिरी रजिस्टर में 5 विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 विद्यार्थियों को अनुपस्थित पाया। तो ये 5 संख्या जो है ये संख्यावाचक है विशेषण। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है बच्चों, किसी संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल आदि
का बोध कराए, किसी संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल आदि का बोध कराए। जैसे माता जी बाजार से 2 लीटर दूध लाई। ये जो दो संख्या है, ये दूध की मात्रा का बोध कराए, क्योंकि दूध एक ऐसी संज्ञा है जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक है। अब यही हम आगे चलते चलते दोनों में केवल अंतर पा लेते हैं, संख्या वाचक और परिमाणवाचक। संख्या में संज्ञा तो देखनी है दोनों में, लेकिन उस याद रखना है वो संख्या यदि गणनावाचक है, यदि वो संज्ञा गणनावाचक है तो संख्यावाचक होगी। यदि वह नाप तोल मात्रा का बोध करवाती है तो वह परिमाणवाचक होगी। जैसे आपको उत्तर देना है इस प्रश्न का, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। माता जी बाजार से 2 दर्जन केले लाई। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। माता जी बाजार से 2 दर्जन केले लाई। तो यदि हम संज्ञा को देखें गणनावाचक होगी तो वो संख्यावाचक होगी, यदि वह नाप तोल मात्रा का बोध कराए तो वह परिमाणवाचक होगी। जैसे हम कह देते हैं बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध है। अब ये हम अनेक पर अंडरलाइन है। अगर ये पूछें कि ये संख्यावाचक है या मात्रा, तो मैं कहूंगा ये संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि अनेक, एक का बहुवचन होता है अनेक। कुछ विद्यार्थी इसे अनेक का ही बहुवचन बना देते हैं अनेकों, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो एक, क्योंकि एक संख्यावाचक है, उसका होता है अनेक। अब वस्तुएं गिनी भी जा सकती है, वस्तुएं नाप तोल भी की जा सकती है, लेकिन बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध है। तो कुछ वस्तुएं वो संख्यावाचक भी हो सकती है और कुछ परिमाणवाचक भी हो सकती है। जब वस्तु हम लेकर आते हैं तो हम कहते हैं आप कितनी वस्तु लेकर आते हैं, कितनी वस्तु लेकर आए हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप मात्रा में कितने किलो वस्तुएं लेकर आए हैं, ये नहीं कहते हैं। हम कितना सामान लेकर आए हैं, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं, 10-20 सामान लेकर आए हैं, इस तरह से। तो ये अनेक वस्तुएं उपलब्ध है, ये संख्यावाचक में जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं हम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वनामिक, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं, इसीलिए हम संकेतवाचक की ही परिभाषा करेंगे। संज्ञा व सर्वनाम वे शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करे। जैसे ये बालक शरारती है, यदि हम यहाँ अंडरलाइन करें तो ये संकेतवाचक होगा, क्योंकि बालक की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन हम यदि शरारती की ओर अंडरलाइन करें तो ये गुणवाचक होगा। शरारत करना एक दोष है, तो गुण दोष आते हैं गुणवाचक विशेषण। इस सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का सबसे बड़ा अच्छा
अच्छा तरीका है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ आएंगे, दोनों साथ साथ होंगे। तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम में निकट संबंध होना चाहिए, निकट संबंध होना चाहिए। निकट संबंध कैसे होना चाहिए कि क्या वो सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आया है, यदि उसी संज्ञा के लिए नहीं आया है तो फिर ये नहीं है। जैसे एक ये उदाहरण ले लेते हैं, यह राम का भाई है। यहाँ यह और राम, ये पहली शर्त तो पूरी करता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ साथ है, यह और राम, यह सर्वनाम है और राम संज्ञा है, ये दोनों तो साथ साथ आए हुए हैं, लेकिन ये दूसरी शर्त पूरी नहीं करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम में निकट संबंध होना चाहिए। क्या यह शब्द राम की ओर संकेत कर रहा है? नहीं, ये राम की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ये भाई की ओर संकेत कर रहा है। यदि इस यह की जगह हम लगा दें इस भाई का कोई संज्ञा, ऐसे लगा देते हैं कि लक्ष्मण राम का भाई है, तो कथन बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब है ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण नहीं है, यह जो है ये वाला ये है केवल सर्वनाम, ये केवल सर्वनाम है। अब हम पढ़ते हैं इसी सर्वनाम के भेद। वो क्यों पढ़ने हैं इसी सर्वनाम के भेद? क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में वो इसी से आते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। क्योंकि ये सर्वनाम है इसीलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें ज्यादातर ये 2 शब्द आते हैं, यह और वह, इनसे बनने वाले अन्य शब्द। कोई, कुछ, प्रश्न, प्रश्न निर्माण के जितने भी WH है सारे, संबंध, जो, सो, जो, वह या जो से शुरू होने वाले, जैसे जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसका आएगा तो फिर उसका आएगा, इस तरह से ये जोड़े में आते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अंतिम सर्वनाम बचा है, अंतिम विशेषण बचा है, कौन सा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने पर बनाए गए विशेषण व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया बीकानेर, संज्ञा है, भुजिया संज्ञा है, लेकिन हम इस बीकानेर में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं, बीकानेरी भुजिया मशहूर है, तो ये बन गया व्यक्तिवाचक। समझ में आई? बीकानेरी भुजिया। इसी प्रकार जोधपुर कोट, तो जोधपुरी कोट। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ अपने स्थान की विशेष वस्तुएं, मशहूर वस्तुएं, फेमस वस्तुएं जो होती है वो व्यक्तिवाचक विशेषण की ओर जाती है। अगले वीडियो में हम विशेषण के अंग
और इससे जुड़े अन्य पक्षों का अध्ययन करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।